नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी सठतिला एकादशी के बारे में। इसके पहले आसान ज़िंदगी में कई एकादशियों के बारे में बताई हूँ, जो कि निराजली एकादशी जो भीमसेनी एकादशी होती है, उसके उस वीडियो में विस्तार से बताई हूँ कि व्रत कैसे करें, जागरण कैसे करें, पूजन कैसे करें और 3 दिन का जो नियम है वो कैसे निभाएं, पारण के समय चना कैसे वार के फेंका जाता है अपने ऊपर से, सब बताई हूँ। जो पिछले वीडियो हैं वो काफ़ी ज्ञानवर्धक हैं, आप उन्हें भी देखें। और जो अब आगे जो बताती हूँ वो सिर्फ मैं व्रत के बारे में बताती हूँ, पूरा नियम नहीं बताती। क्या है कि बहुत बड़ा वीडियो, आप उसको सर्च करके देखें। और पूजा करके भी दिखाई हूँ। सभी एकादशियों में वैसे ही पूजा किया जाता है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को आंवला बहुत प्रिय है, तो आंवले का ही सभी तोरण वगैरह और सब चीज़ जगह लगाने का बहुत काफ़ी महत्व है, वो भी दिखाई हूँ पूजन में, तो आप उसको भी देखें। और देवशयनी एकादशी और देवउठनी एकादशी, तुलसी मैया का विवाह पूजन करके दिखाई हूँ, आप सब विस्तार से आसान ज़िंदगी में ज़रूर देखें। तो सठतिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। ये जो माघ महीना चलता है, इसमें तिल का काफ़ी महत्व रहता है। सभी पूजा में महत्व रहता है तिल का, तो इसमें काफ़ी महत्व है तिल का पूरे माघ महीना में। जैसे जो एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है वो भी तिल द्वादशी, और गणेश जी का जो पूजन होता है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का, वो भी तिल से होता है। एकादशी का भी ये वाला जो होता है वो भी तिल से, सठतिला एकादशी का, तो काफ़ी महत्व होता है तिल का। तिल देव पूजन में भी और पितरों के तर्पण में भी लगता है। उसी प्रकार से जैसे तुलसी, तो आपको बता रही हूँ सठतिला एकादशी के बारे में, जो कि 28 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है और ज्येष्ठा नक्षत्र है। पुलस ऋषि के मत से जब ये सठतिला एकादशी का व्रत उठाया जाए तो आद्रा नक्षत्र या मूल नक्षत्र में उठाया जाए तो काफ़ी शुभ होता है। तो जो ज्येष्ठा नक्षत्र है ये भी मूल की संज्ञा में आता है, तो आप उठा सकती हैं सठतिला एकादशी का व्रत। तो सठतिला एकादशी का व्रत वैसे बताई हूँ 28 जनवरी को है। उस दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करें। तो सठतिला इसका क्यों नाम है, क्योंकि इस दिन तिल से 6 चीज़ों का बारी बारी करके अलग अलग उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका महत्व है। वैसे अगर गिनाने जाए जोड़ाने जाए तो 6 से ज़्यादा भी हो सकता है। छठ यानी कि 6 प्रकार से तिल यानी तिल का उपयोग किया जाता है। तो सुबह उठें तो सबसे पहले जैसे कि मकर संक्रांति में और कई पर्वों में बताई हूँ कि तिल का उपटन लगाकर स्नान करना चाहिए। तो पहला होता है कि तिल का उपटन लगा के स्नान करना चाहिए। स्नान का जो जल होता है, जैसे मैं आपको गिनाऊंगी तो मतलब 6 से ज़्यादा भी हो जाएगा, लेकिन विशेष 6 इसका रहता है। स्नान के जो जल होता है उसमें भी तिल डाल सकती हैं, और जो जल पिया जाएगा उसमें भी तिल डाल के, उसके अलावा तिल का भोग यानी कि लड्डू बना के तिल से भगवान श्री हरि विष्णु को भोग भी लगाया जाएगा, और खुद भी तिल का भोजन भी किया जाएगा। तिल से होम भी किया जाएगा यानी हवन, 108 बार श्री हरि के मंत्रों का जाप करके आप हवन भी कर सकती हैं। तिल का जो महत्व है दान का, वो ऐसा बताया गया है कि पद्म पुराण के अनुसार जो तिल दान दिया जाता है, यानी कि जब दान देते हैं तो महत्व होता है पात्र का। पात्र में भर के, किसी तांबे के या पीतल के या कांसे के पात्र में भर के लोटा में दान दिया जाता है। तो जैसे कि वो तिल अगर ब्राह्मण खेतों में बो दे तो उसमें जितनी शाखाएं निकलती हैं, उसमें से जितना तिल उगता है, कहते हैं उतने 1000 साल तक वो वैकुंठ में वास करता है। जैसे हम मृतलोक में रहते हैं तो मृतलोक की जो गणना है वो अलग है, और ब्रह्मा जी की जो गणना होती है वो अलग होती है। जब हम स्वर्ग में जाते हैं कहीं, जब हमारा यही देख लो, जब हमारा अच्छा दिन बीतता है तो दिन का पता नहीं चलता है। जब कठिनाई होती है जीवन में तब दिन का पल पल गुजरना भारी होता है। इसीलिए हजारों साल ऐसे ही बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है, स्वर्ग में ब्रह्मलोक में कहीं भी। तो आपको बताया जा रहा है कि तिल दान देने का क्या महत्व है। तिल के साथ साथ जैसे कि सठतिला में तिल का ही दान दिया जाता है। तो जैसे मैं आपको बहुत सारी पूजाओं में बताई हूँ कि पूजा के साथ पाठ जुड़ा होता है।
जैसे जिस देवता का हम पूजा कर रहे हैं उसका पाठ भी करना चाहिए। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजा कर रही हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना, उन्हीं के मंत्रों के जाप करके हवन करना और उन्हीं के संबंधित ग्रंथ पुराणों को अध्ययन करना, पठन पाठन करना, उनमें लगे रहना। उसी प्रकार से दान का काफ़ी महत्व है हर व्रत में, चाहे वो तीजा हो, कोई भी व्रत आप उठा के देखें उसमें लिखा रहता है कि दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन करा के ही पारण करें। तो ये सब चीज़ें तब होती थी जब परिवार सम्मिलित में रहते थे, सब लोग गाँव में रहते थे तो ब्राह्मण को पहले से बता देते थे कि हमारे यहाँ कल पारण है तो आप आ जाना। तो 10-11 बजे तक महिलाएं खाना वगैरह बना कर उनको खिला के फिर पारण करती थी। ऐसा बहुत धैर्यता से होता था। प्रसाद उसाद खा लेती थी नहाने के बाद, फिर खाना बना के फिर पारण करती थी। तो ऐसा अब एकल परिवार में संभव नहीं है। एक बहुत बड़ा ये काम हो जाता है कि हम पंडित को बुलाएं, फिर उनको खिलाएं, फिर उनको विदा करें। तो ये सब अब इस कलयुग में, यानी कलयुग का बहुत महत्व, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कलयुग कहते हैं कलयुग खराया है तो कलयुग खराया है, तो ये सब नहीं। यहाँ तक कि दान निकालने में ही बहुत बड़ा लगता समस्या कि पहले हम दान निकालें फिर हम पारण करें। तो जो अपने पुराणों का मत है वही बताया जाता है कि ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही जो व्रत है वो फलित होता है। फिर उसमें फेरबदल किया गया कि भाई भोजन नहीं करा सकते, नहीं बना सकते, कभी कभी महिला अशुद्ध हो जाती है, कुछ भी या नहीं बनाने का उनको समय रहता तो कच्चा अनाज को ही दान निकाल दो। दान तो वैसे तुरंत देकर ही करना चाहिए, लेकिन निकाल के सबसे अग्रभाग में घर के रख दो और फिर समय मिले तो दिन के समय दान कर देना चाहिए। एकादशी पर्व में कोई भी एकादशी हो उसमें चावल का दान निषिद्ध है, चावल नहीं करना चाहिए। बाकी अन्न का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को घी का दान जरूर करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ सटिला एकादशी में तिल का दान जरूर करें, पात्र में भर के। पात्र नहीं हो तो ऐसे ही किसी चीज़ में आप दान कर सकती हैं। तो और ये 28 तारीख को आप व्रत करोगे, फिर 29 जनवरी दिन शनिवार को आप सुबह पारण कब करोगे, पारण का यानी जो आप भगवान श्री हरि विष्णु को बैठाओगे तो सुबह उठ के स्नान करके यथास्थान उनको बैठा के हटा के और कलश वगैरह सब विसर्जन करने के बाद आप पारण करोगे। तो पारण का मुहूर्त है सुबह शनिवार के दिन 29 तारीख को 8 बजे से शुरू होके 9:24 तक सुबह आप पारण कर सकते हो। अब विधिवत पारण करने के लिए आप हमारा आसान ज़िंदगी में जो निराजली एकादशी है उसमें आप देख लो अभी सर्च करके, तो पता लग जाएगा कि विधिवत पारण कैसे किया जा सकता है। तो एकादशी का एक ऐसा व्रत है, मान्यता के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार ऐसा मान्यता है कि एकादशी का जो व्रत विधिवत करता है, लालच या किसी कामना से या जो भी आप करते हैं वो तो आपकी पूरी होती ही है, लेकिन इसकी ये भी मान्यता है कि कन्यादान और जो सालों सालों तक तपस्या और तमाम पूजा पाठ ये सब करते हैं वो सभी फल एकादशियों के व्रत से प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी होता है। एकादशी जो तिथि है वो भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। तो भगवान श्री हरि विष्णु का जब पूजन करें, यानी कि पूजा मैं आपको करके दिखाई हूँ, आप सर्च करके देखें, तो आम की लकड़ी पर पीले वस्त्र बिछा के भगवान श्री हरि विष्णु जी की चाहे विग्रह, मूर्ति या फोटो रख के कलश रखें। कलश ज़रूर रखें। हमारी माताएं बहनें क्या बोलती हैं कि हम बिना कलश से पूजा करते थे, क्या हम कलश न रखें? कलश रखने में उनको पता नहीं क्या दिक्कत होती है। कलश रखें और कलश रख के भगवान श्री हरि विष्णु को आवाहित करें, यानी बुलाएं कि आप आके इस कलश में स्थापित हो जाओ, आपका हम विधिवत पूजा करते हैं। देसी गाय के घी का 2 बत्ती वाला दीपक लगाए जब तक आप पूजा करते हैं। मान्यता तो यह है कि रात भर जागरण करना चाहिए। जब जागरण करें तो वो दीप प्रज्वलित रहना चाहिए, यानी कि जलते रहना चाहिए। पूजन करें, भगवान जी का कीर्तन भजन करें। जैसे हम तमाम आसान ज़िंदगी में भजन भी डाले हैं भक्तों के लिए, बहाना करके आना भगवान हमारे आना, बहुत सारे भजन डाले, आप उसको भी सर्च करके देखें। और जो फरवरी माह आ रहा है इसमें जो शुभ मुहूर्त हैं शादी के और गृह प्रवेश, मुंडन, अन्नप्राशन, नामकरण, तो हर महीने का हम वीडियो भी आपको दे रहे हैं। तो फरवरी महीने में भी ये सब जो मुहूर्त हैं इनके भी वीडियो देंगे। तो आप हमारे साथ आसान ज़िंदगी में बने रहेंगे तो आपको सभी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो सटिला एकादशी के बारे में आपको बताया जा रहा है। जब भी आप ये महाव्रत करें तो आप जो अभी तो ठंड चल रही है
तो जो रोज़ के बिस्तर हैं, जैसे हम व्रत करते हैं तो रोज़ के बिस्तर में नहीं रहते हैं, 2 कंबल बिछा लिए और 2 कंबल ओढ़ लिए और कंबल का ही मोड़ के तकिया बना के इस्तेमाल करते हैं। फिर उस बिस्तर को उठा के मोड़ के रख देते हैं, जब व्रत रहता है तभी उस बिस्तर को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो रुई वाले तकिया, रजाई या गद्दा रहते हैं उनके खोली तो धुले जा सकते हैं, पर जो अंदर गंदगी रहती है वो धुली नहीं जा सकती। इसलिए बिस्तर को भी आप पूर्णतः साफ और शुद्ध इस्तेमाल करें। जो पूजन में वस्त्र पहने वो खुद का होना चाहिए, कटा फिटा या काला या बहुत गाढ़े कलर का नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, सठतिला एकादशी के व्रत करें, करने के बाद तिल दान जरूर करें। थोड़ा सा तिल और गुड़ गाय को भी खिलाएं, लाल गाय को। इससे श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान की हमेशा पूर्ति बनी रहती है, कमी नहीं होती है। तो मैं आपको बताई हूँ सठतिला एकादशी के बारे में। अब मैं आपको एक छोटी सी कथा भी आगे की वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।